चलो गाइस, अब हम आ गए हैं सेकंड पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। सेकंड हाफ अब 3 कैमरा के साथ। यस हाय। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं था फर्स्ट ओपन माइक। क्या पर्सनल लाइफ कैसे चल रही थी उस टाइम पे? फर्स्ट ओपन माइक क्यों डिसाइड किया कि मेरे को? फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल था, मैं कैलेडोस्कोप गया था, फेस्टिवल है। और बेसिकली मतलब ऐसा सीन है कि फेस्टिवल वो बच्चे करते हैं जिनको पता नहीं क्या करना है लाइफ में। तो मैं था ही काफी ज्यादा डिप्रेस मोटा भी था। And I used to just basically like I was in the category called event slut basically, कि मतलब कि कोई भी इवेंट कर लेगा बिकॉज उसको घर नहीं जाना है। तो ऐसे ही मैं सब लिटरेरी आर्ट्स का, अगर मेरा कॉलेज मेरे को नहीं भेजता था ऑफिशियल टीम में तो मैं मेरी टीम के अगेंस्ट कम्पीट करता था। बहुत सारे केस में उनको हरा देता था। तो ऐसे में ही एक there was one of the person जो उधर परफॉर्मिंग आर्ट्स का हैंडल कर रही थी, तो उसने मेरे को बोला कि तू कर कॉमेडी। तो मैं कर दिया। और अभी कैसा सेंट एंड्रूज का ऑडिटोरियम, 700 लड़की, सब चिल्ला रहे, ऐसा अनरियलिस्टिक बट वाज फन। सपन को देखा मैंने पहली बार लाइव, साहिल शाह को पहली बार लाइव देखा, सौरभ पंत वाज जजिंग। Oh. So like Judging himself or so like it was good fun dude। और उसके बाद मेरे को करुणेश के थ्रू पता चला कि ऐसा ओपन माइक्स होता है। और तभी तो मतलब पहला 3 साल लॉ स्कूल तो मतलब फुल फाइट, क्योंकि ऑडियो इंजीनियरिंग भी चल रहा था, लॉ स्कूल भी चल रहा था, ओपन माइक में भी जाने का है, और माँ बाप से झूठ बोल के वो भी, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर में जा रहा है मतलब क्या ही होएगा, ड्रग्स होएगा ये वो। And I mean that's 18 फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्रीज व्हेन यू मतलब अगर लेट खुले हो तो लेट खुले हो, पर दारू पीना वगैरह सब वो टाइम था जब कॉमेडी क्लब्स नहीं थे, है ना, सारे कुछ नहीं था। 3 महीने में 2 महीने में एक माइक होता था, 4 स्टेट से लोग आते थे। लंबे लाइनअप्स, कोई भी फनी नहीं, और खराब कॉमेडी, बहुत खराब कॉमेडी। पर सही था, मतलब ऐसा बहुत एक प्रिविलेज था क्योंकि हम लोग एकदम फ्री एनवायरनमेंट में सीखे। तभी कोई वो नहीं था कि ये जोक कर सके, मतलब कोई भी चीज छोड़ा नहीं, सब ट्राई कर लिया। सब्जेक्ट मैटर वाइज। पहले ओपन माइक पे क्या ट्राई किया था? पहले ओपन माइक में मेरे को याद भी नहीं है। मेरे को लगता है कुछ मेरे कॉलेज के बारे में ही कुछ जोक्स किया, फिर कुछ रैंडम, कुछ तो पता नहीं, कुछ तो खराब ही। सौरभ बंदे क्या बोला, आप मुंबई नहीं आ सकते? I think I came 4th or something, dude. I didn't miss by much. Right, 4th। अच्छा, यानी जब भी आप 4th, हमेशा वही लोग बोलते हैं। हाँ, मतलब डाउट नहीं करता। अच्छा, हाँ, 4th था। क्या करेगा। बट सही था, मतलब वो टाइम अलग था, बहुत फ्री था यार, कुछ भी जोक्स मार सकते थे। इनसिक्योरिटीज वगैरह थी मोटे होने की, स्टेज पे जाने की? मोटे होने के नहीं थे, बट जनरली लाइफ में इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा थे, तो देन यू ट्राई टू बी मोर कॉकी देन यू एक्चुअली आर। ओहो, अच्छा, वो वाला। सो दैट लास्टेड फॉर अ बिट। और मेरा है भी पर्सनालिटी अब्रेसिव। अगर लाइक तुम मुझे नहीं समझ पाए पहले 2 मिनट में, तो फिर शायद तुम मेरे को नहीं समझोगे, क्योंकि मैं ऐसा ही है। लाइक मैं है अप इन योर बिजनेस, मेरे को जानने का है कि कैसी है मम्मी, यू नो। जीता कौन था? I think Sahil won. Sahil Shah. Yeah, and then they announced EIC either there or around there. मतलब this was one of the places where just when Saurabh had started EIC, तो मतलब वो सीन था, लेकिन मतलब शुरू ही हो रहा था dude, सीन एकदम ऐसा लगा कि ऐसा दुनिया बन रही और मैं आ गया। Oh nice, एकदम बहुत सही टाइमिंग था एक्चुअली आने का, है ना? और बहुत ही मतलब मैं बहुत डिप्रेस था, so I needed it। बट डिप्रेशन किस बात का था उस टाइम पे? जनरली डिप्रेस्ड ही है मैं बचपन से। लाइक कारण नहीं चाहिए मेरे को। तो ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं फील होता उस टाइम पे कि लाइक इससे मैं डिप्रेस हो रहा हूँ? और कॉलेज का काम जब करना तब ऐसा होता था, या फिर लाइक इट वाज दैट, इट वाज नॉट नोइंग व्हाट टू डू, इट वाज नॉट बीइंग अंडरस्टूड बाय पीपल अराउंड मी। मतलब मैं सबसे वियर्ड म्यूजिक टेस्ट वाला बच्चा था हमेशा, सबसे वियर्ड मूवी टेस्ट, सबसे वियर्ड एवरीथिंग टेस्ट। कॉमेडी देखता था, which was also weird by the time we were in college। तभी तो एक वो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का वेव खत्म हो गया था। हाँ, खत्म हो गया था। और आई थिंक मैंने ही मेहता को नॉर्मल फील कराया। मेरा भी। और सही था, मतलब आई वाज डिप्रेस्ड बट कॉमेडी वाज हेल्पिंग एंड आई वाज एंग्शियस वेरी मच। तो वो मेरे को आदत ही नहीं था बाहर जाने का। तो वो कॉमेडी ने चेंज किया, लाइक स्पेशली आफ्टर 2015 जब मैं पहला टूर किया, तो पहले टूर में तो मतलब ऐसा मतलब क्रेजी हो गया, क्योंकि लगा कि जा ही नहीं सकेगा, क्या होगा ये वो। और मतलब लोगों ने घर पे रखा अच्छे से, खाना वाना खिलाया, आखिर के घर पे रहा था मैं फॉर अ वीक, एंड ही वाज सो काइंड टू कीप मी, एंड लाइक ही प्लेड मी सितार एंड ऑल, लाइक इट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम, वेरी डिफरेंट वाइब। वाओ।
जैसे मैं नहीं करता कि जाकिर ऐसा बजा रहा है और फिर कथकली कर रहा है, मैं अभी मैं हिला रहा था बट वाज एक डिफरेंट टाइम, डिफरेंट वाइब. नवीन रिचर्ड और देम बॉक्सर शॉट्स था तभी. हाँ, तो उनका एक घर था वो बैंगलोर यार. में जहाँ ऑलमोस्ट सारे रहते थे. तो मैं वहाँ रहा था एक हफ्ता. एंड दे वर सो गुड टू टेक केयर ऑफ मी. एंड लाइक मतलब मेरे को आता नहीं था कि कैसे ट्रैवल करने का, रोड पे रहने का. लोग घर पे कर्टसी अच्छे से हाँ. कुछ नहीं, बट सबने एकदम मस्त ख्याल रखा. वो तो उसके कारण ही बाहर गया मैं, वरना बाहर ही नहीं जाता मैं. कॉमेडी की वजह से. कॉमेडी की वजह से 100%. तो मैं यही पूछा, जैसे स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे यानी बिस्वा भी जस्ट स्टार्ट हुए थे, चल रहे थे आई थिंक. लिटिल आफ्टर. Little after. तो कैसा था उनके साथ इंटरेक्शन की जब वो फेमस हो गया अचानक से कि ओ फक ये भी हो सकता है सीन में, क्योंकि तब कॉमेडी ऐसा नहीं फेमस था आई थिंक जैसा उन्होंने फेमस किया. हाँ, और फिर वो भी मतलब पहली बार रियलाइज हुआ कि सीन में लोग तुम्हारा स्टेटस देख के बात करेंगे. तो वो बहुत होने लगा उसके बाद. मतलब देयर वाज अ वेरी बैड पार्ट इन द मिडल वेयर कॉमेडी बहुत ही टॉक्सिक था. लाइक सब लोग ग्रीन रूम में बैठ के probably because of like 2-3 comics also. If you're a comic, you know who they are. But they only started being super negative. नहीं मतलब ग्रीन रूम में ऐसा हो गया था ना, जो दिल्ली में नॉर्मल है बेसिकली, कि एक ऐसा 4 जन ग्रीन रूम में बैठे, एक जन जैसे उठ के गया तो अभी तीनों उसी की बिचिंग कर रहे हैं. फिर वो वापस आया, दूसरा गया तो अब ये तीनों उसकी बिचिंग कर रहे हैं. तो वो वाला सीन जो अभी दिल्ली ने काफी मास्टर कर लिया है. हाँ, काफी ज्यादा. दिल्ली में तो ऐसा भी मुंह पे भी कर देते हैं, मैंने देखा कोई वो अच्छा तो यहीं पर है. सो लेट मी गेस, जो नेगेटिव कॉमिक्स, जो बिचिंग वाले कॉमिक्स, इसमें करुणेश था. मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं सब भूल गया. मेरे को याद रखने का नहीं है, सब फालतू फिजूल का चीज. मेरे को थोड़ा साल के बाद रियलाइज हो गया कि अपने आप को कॉमेडियन तो आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए. तुम पहले तो इंसान हो. तो it's usually comics who are comics first and people later who are very funny but also get away with being an asshole way more and are just generally bigger ass. Comedy में बहुत asshole भरे बहुत asshole भरे हैं. क्योंकि हंसा सकते हैं ना तुम्हें, तो वो निकल जाता है asshole में. 2-4 बार गांड मार दो फिर बोलता अच्छा रे चलो चलो सही था. तो ये ना क्या इसमें कौन से फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था? ये पता पेरेंट्स का तो कोई रिएक्शन बताया नहीं उनको. हाँ, फ्रेंड्स लोग का सपोर्ट रहा पर कोई कभी शो देखने नहीं आया. +1 वगैरह सीन नहीं होता उस टाइम पे? नहीं तभी था ही नहीं +1 का सीन. और सीन भी ऐसा मतलब कि सब ओपन माइक, सब मैं रहता था ग्रांड रोड, ओपन माइक सब बांद्रा, अंधेरी, खार. तो मेरा साउथ मुंबई का दोस्त लोग बोला देख तू फनी रहेगा ना तो तू साउथ मुंबई में कर लेगा शो. But some people came. My 4th standard history teacher has always been a big support. Shout out to Falguni Miss. So she and her husband had come to watch my open mic once and all. और दोस्त लोग भी आते हैं. आई बार करके वेन्यू था बांद्रा में. हेल रूम के बीच में ऐसा स्क्वायर रूम है, उसमें मैसिव स्क्वायर पिलर है बीच में. You're on the L shape, तेरे पीछे बार है, इधर एक ऑडियंस, इधर ऑडियंस, पीछे एक सेक्शन है जो तुझे देख नहीं सकता जिधर मैच चल रहा है. तो बहन जो अभी तू फिगर आउट कर ले. There's a photo of me from iBar on Facebook जिसमें एक बंदा है जो आम कास्ट में है. और वो फोटो के तुरंत बाद उसने मेरे से माइक छीन लिया for a good 8 minutes. बस ऐसे कुछ भी रैंट, फ्री रैंट, मतलब ऐसा एकदम रिफिंग चल रहा है अंकल का. What a beautiful night we have, what a beautiful crowd, ये सब चल रहा है. अब एक आदमी का मैं उसको मारूं कैसे, मैं टैकल कैसे करूं, तो फिर मैं रुका. उस टाइम पे हैकलिंग बहुत होता था ना मेरे ख्याल से. हाँ, उस टाइम पे होता था, अभी भी होता है रे हैकलिंग. इट डिपेंड्स ऑन अल्कोहल कंजम्पशन. तो कोई उस टाइम मेरे को ना जो बेस्ट हैकलर टेक डाउन्स लगते हैं कॉमिक्स के, वो तभी होते हैं जब वो अर्ली फेज में हो, कि बाद में तो वो एक फ्लो बन जाता है कि हाँ पता है इसका ऐसा मारना. हाँ यार, तो उस टाइम पे कोई था ऐसा कि लाइक किसा गांड मारा बढ़िया? एक बार मैं ना एक किटी पार्टी कर रहा था. ठीक है, और उसमें ना बेसिकली वो 12-14 लेडीज थी सब. probably mid-40s, early 40s वाले zone में, and very wealthy, very wealthy ladies. And basically वो लोग ने उसमें ना सब लोग चिल थे. 2 लोग बिल्कुल, मतलब वो लोग शुरू में बहुत चिल थे, बट फिर शराब गई तो अंदर का लौड़ा निकल आया बेसिकली. तो
दे जस्ट केप्ट गोइंग, कपड़े उतार कपड़े उतार कपड़े उतार, ठीक है। जो अभी के दुनिया में तो मतलब तो सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा बोल दे, राइट। बट लाइक वो बिंदास वो कपड़े उतार कर रहे थे, और स्टार्ट बाकी की जो 12 लेडीज थी वो लोग पहले पहले हंस रही थी, फिर उनको भी रियलाइज, ब्रो अभी हो गया 20 मिनट, तो कब की बोल रहे हैं, एवरीवन इज गेटिंग अनॉयड। और फिर उस दिन मैं अंदर का जानवर निकल के आया, और मैं वो लेडी को टेक डाउन पे मतलब बाकी का 20 मिनट उसी पे गुजारा फिर। हाँ, स्टार सब लो हैंगिंग फ्रूट, एक भी वेल थॉट आउट जोक नहीं, बस रेज ना, गुस्सा है, और ना मैं इतना अच्छा हूं ना उनको कुछ पता है, तो मैं तो कुछ भी, तो डेंटिस्ट है तो तेरे मुंह में कुछ जाएगा नहीं, तब तक चुप नहीं रहेगी। और उसकी सब दोस्त पागल हो रही है कि लाइक वाओ, लाइक यू नो मजा ही आ गया। एंड देन लाइक एट द एंड ऑफ इट दे वर लाइक स्टार्टिंग का ठीक था, पर वो एंड का ना वो बेस्ट था वो। सो लाइक यार मतलब यू नो आई शुड हैव गॉटन द हिंट एंड डन क्राउड ओनली। वही कई लोग तो एक्सपेक्ट करके आते हैं कि हमसे बात करेगा ये स्टैंड अप में। हाँ, कोई लोग ये सोच के आते हैं कि वो कूल बनेंगे, है ना, उनको लगता है कि मैं कुछ बोल दूंगा सब लोग हंस देंगे फिर मस्त रहेगा, पर वो नहीं सोच रहा है कि सामने वाला लिख के आया है। वही, क्योंकि मैंने देखा नॉर्मली लोगों को कॉमेडियन बनने का चांस तभी मिलता है जब वो बैक बेंच पे बैठे होते हैं स्कूल में, उसके बाद उनके पास कभी होता नहीं है और चांस, तो ये लोग फिर आके इसको भी वही समझ लेते हैं कि and it's also about who you are with. Like if you are with if guys who are with their girlfriends tend to be chattier than guys who are with other guy friends, because दोस्त अगर तुम्हारे मेल फ्रेंड साथ में तो तुम्हारा गांड मारेंगे साथ में। तो लाइक वो सब भी होता है, थोड़ा मेल ईगो वाला हिसाब भी होता है उसमें। मेल ईगो तो बहुत ज्यादा होता है, मेरे को मेल ईगो से बस मैं था एक बार थप्पड़ खाते खाते बचा था मेरे सामने। किधर? वो एंटी सोशल में, याद है वो जब आ गया था वो फक यू प्रणव। अरे fuck that fucking guy, not प्रणव, प्रशांत, but yeah, जो भी आया नहीं, मैं हर बार नाम चेंज करके बोलता हूँ उसका। अच्छा yeah, fuck प्रतीक, why not, but fuck that guy was aggressive dude। वहाँ पे ऐसा हो गया था कि लाइक वो बेसिकली एक एक्स का एक्स था, राइट? हाँ, एक्स का एक्स था। वो एक्स भी नहीं था एक्स का, he just wanted to get with my ex and my ex was never interested and somehow I was at fault। तो उस दिन वो मैं तो उसमें जोक करता था, वो साला जोक तो पता नहीं कितने साल वो चल रहा था, उसको अभी क्यों याद आया। तो एंटी सोशल में एक चल रहा है वो सोशल कॉमेडी जैम, राइट, मैं था होस्ट कर रहा था, तो एकदम उसको पहले तो टेक्स्ट किया था कि मैं आ रहा हूँ आज देखने के लिए, है ना वो सब की। तो फिर वो आया इधर बाहर भी उसने लफड़ा कर दिया। और हम लोग है ना मतलब 8 बजे का 8:30 का शो था आई थिंक, और हम लोग पहुंच जाते थे 5:30-6 तक। तो 2.5 घंटे वो हमारे पहले पहुंच गया था, और उसका आखिरी डे एट ऑफिस था, और उसके बाद वो जा रहा था किसी और देश में पढ़ाई करने, काम करने, जो भी था। तो वो ऑलरेडी ड्रंक था, लाइक वो हम आए तब ड्रंक था वो, ऐसा भी नहीं कि वो आके चिल कर रहा था। और LIT पे LIT मारे जा रहे हैं, जबरदस्ती हमसे बात कर रहा है, मेरे से बात कर रहा है, ये लोग भी चूते सब हिंट नहीं समझ रहे। मैं बोल रहा हूँ ये आदमी पसंद नहीं, इसको दूर रखो। नहीं, इसको मैं निकलवा रहा था पहले। हाँ, वो फिर बार बार ही ऐसा ना, उसने जो बॉडीगार्ड था वहाँ पे जो सोशल में था, उसको बोल रहा है कि अरे ये मेरा दोस्ती है, दोस्ती है। तो मेरे को लगा यार ना हो सकता है कि नहीं है दोस्त मेरा सुनने का ना बेंचो। मैं बोल रहा हूँ नहीं। फिर वो स्टेज पे चढ़ गया मेरे को मारने के लिए, और वो भी कोई रैंडम जोक को लेके, उसमें वो खुद का घसीट के ला रहा है कि यू आर टार्निशिंग माय गुड नेम, ये वो मेरे नाम पे पैसा कमा रहा है, साले तेरे नाम पे। So then he tried to hit me, but he lost balance, so it just turned into a hug. And बेंचो मंदार नीचे खड़ा है, मंदार उधर इस सीढ़ी के पास खड़ा है, और वो बोल रहा है आकाश बोलेगा तो मैं आएगा, आकाश बोलेगा, बोलने क्या आ रहा है, बोलने का क्या जरूरत है। वो बंदा मेरे को चिपक के खड़ा है स्टेज पे, मजा आ रहा है क्या मेरे को। बहुत ऑकवर्ड हो गया भाई वो नाइट। फिर जो रिकवरी करने में टाइम लगा है ओ भाई, क्योंकि लोगों को स्टार्टिंग में लगा कोई फैन आया है, बट फिर वो गुस्सा भी क्यों है। वो निकल गया वहां से। और वैसे भी वो क्या बोल रहा था, माइक में बोल भी नहीं रहा था, तो उनको सुनाई भी नहीं दे रहा था कि वो क्या क्या बोल रहा है, रैंडम चीजें सारी। ब्लब 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 ऐसा कुछ था, इतना सुनाई दिया मेरे को उसका। तो फिर ये जब स्टार्टिंग में यू नो ये डिप्रेशन चल रहा था, राइट, तो ये एंजाइटी वगैरह भी रहती होगी। फिर वो सोशल वो जो करेंसी था उसमें एकदम यानी पहली बार सामने आए लोगों के, क्योंकि अभी तक हम ही लोग फेस कर रहे थे वो। मैं था किसी और के पास, मैं नेटफ्लिक्स का शो करके आता। You know the fucking worst part, dude? Before I went on that show, मेरी थेरेपिस्ट ने मेरे को बोला चल ये तेरा लास्ट सेशन, अब तेरे को आने का जरूरत नहीं है। उधर जाके ट्रॉमा का नया पिटारा खोल के आया। लॉकडाउन भी चल रहा था, आई थिंक उसका भी इफेक्ट था उसके ऊपर बहुत ज्यादा। बट लाइक आई थिंक इट वाज मेनली जस्ट द फैक्ट कि
लाइक वो रहता है ना कि तुम अपने बबल में ही हो, लाइक, और वो बबल में रहना एक मतलब ऐसा बुरी चीज तो है, बट वो डिफेंस मैकेनिज्म भी है, क्योंकि तुम्हें नहीं जानने का है दुनिया के बारे में, तुम्हें तुम्हारे प्रिंसिपल्स क्लियर है, पर वो ऐसा 7 लोग ऐसे लोग कि मतलब उनका वैल्यू सेट ही अलग है ना, एक भी रियल लोग नहीं है उधर, तो मतलब कैसा वियर्ड लगेगा आदमी बहुत को। और मेरे को तो इतना अनफनी लगता था उधर, क्योंकि कोई हंसी नहीं पाता था, मेरे मेरे जोक्स ही नहीं समझ में आते थे। फिर मैं उधर बाहर जाता था और वो पीस टू कैमरा देना पड़ता था ना, जिसमें तुम सब वीडियो डायरी बड़े हो, उसमें सब लोग हंस रहे, मैं सोच रहा भाई ये कैसा हो रहा है कि मैं घर के अंदर जा रहा हूँ तो सब नहीं हंस रहे, घर के बाहर जैसे स्टेप रखता हूँ सब फट रहे एकदम। ये तो है, थोड़ा आम आदमी लोग ज्यादा कॉमेडियन से रिलेट करते हैं, मैंने देखा। और मेरे को बहुत जिम वाला फीलिंग आया ऑफिस का, मतलब कि लाइक बार बार मैं कैमरा को देख रहा हूँ कि तुम ये देख रहे हो क्या, ये क्या हो रहा है गाइस, ये लोग ऐसा कैसा है। एचआर किधर है? तो ये कभी सोचा था पहले कि ऐसा कुछ नेटफ्लिक्स पे जाने का है, या नहीं, फिर मैं लॉजिक क्योंकि उस टाइम पे ऐसे रियलिटी शो तो बहुत चलते थे इंडिया में, याद है, रोडीज, स्प्लिट्स विला, तो मेरे को पता है कभी ऐसा मन नहीं My किया। dad still thinks I should go for Indian Idol, which will never happen. डैड होते हैं। हाँ वही, he still thinks, but I don't have the voice for it. But नहीं, कोई भी नहीं। ऐसा कोई गुजराती गाना गाने को बोलते कि लाइक ऐसा मैं 1-2 गा लेता है गुजराती गाने ठीक ठाक, तो मतलब ऐसा कभी गवाते ववाते नहीं है मेरे को, उनको अभी समझ में आ गया मेरे को पसंद नहीं है। मैं बहुत झगड़ा किया इसके बारे में, घर पे कैरियोके भी होता है तो आई डोंट लाइक समवन टेकिंग वीडियो ऑफ मी सिंगिंग, कि क्या जरूरत है फैमिली ग्रुप, अभी तो ठीक है फैमिली ग्रुप पे डालने का रहता है, सब लोग इधर उधर रह रहे हैं, फैमिली ग्रुप अलग से एक सोशल मीडिया अरे का बन गया है। तो ये ना फिर ठीक है, नहीं लाइक क्या ना, क्योंकि न्यू जब भी ओपन माइक सीन में से हम लोग थे ना, सारे कॉमिक्स को हमेशा इनसिक्योरिटी तो गांड फाड़ के रहता है, लाइक एक दिन टैंक हुआ, एक दिन नहीं चला, तो फिर उस टाइम पे कॉलेज भी चल रहा था, लाइक कॉलेज कैसा, क्योंकि मैंने देखा कि लाइक नॉर्मल लोग जॉब ट्राई करते हैं फिर कॉमेडी करते हैं, बट फिक्स था तेरा कि लाइक नहीं मैं तो बहुत डिसाइड कर लिया था। हाँ, मैं तो 5th ईयर में मेरे डैड ने बोला प्रैक्टिसिंग लाइसेंस रहता है सनत बोल के, वो लेगा तो कोर्ट में या फिर लॉयर का काम कर सकता है, तो मैं वो लिया ही नहीं कभी, तो उसका एग्जाम ही नहीं दिया। मैं बोला अभी ये देगा तो फिर से एक स्टेप पीछे हो जाएगा। और मैं वैसे भी आई थिंक बाई 3rd 4th ईयर में फुल टाइम था, 5 ईयर का कोर्स रहता है लॉ, तो 4th 5th ईयर तो मैं फुल टाइम था ही फुल्ली। और मैं तो गुजरात चला गया था 5th ईयर में कॉमेडी फैक्ट्री के साथ रहने के लिए, वो भी 2 बढ़िया साल। क्या तुम बढ़िया स्केच शूट करते हो वहाँ पे, काफी हाँ, काफी मजा आता था स्केच बनाने में, और वो लाइफ मतलब वो बहुत फ्री टाइम था मेरी लाइफ का, क्योंकि मैं कुछ नहीं किया है ब्रो। 2 साल मतलब मैं बस अपने आप को जाना है और कंटेंट दिखा है और फूका है और सोचा है और बस रैंडम चीजें बनाई है और चिरायु के साथ चिल किया है, मतलब वो अलग पेस ऑफ लाइफ था। मुंबई से मेरे को ऐसा उठा के कोई बाहर रख दिया, और उसके वजह से ये भी हो गया कि गुजरात में तभी द सीन वाज मे बी फ्यू इयर्स बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस नॉलेज ना, तो ऐसा चीज हम लोग बेबी शावर में शो किए, फ्ली मार्केट में शो किए, टफ रूम्स, मिक्स क्राउड्स, जिनको पता भी नहीं है कॉमेडी क्या है। तो वो मतलब हमारा जो बैच है, मैं, दीप, चिरायु, मनन का जो हम 4 में, तो मतलब अभी जो प्रॉपरली अभी हम 4 ही कर रहे, आरिस इज नॉट देयर, बट लाइक बहन चोद, लाइक सब मेरे को ये 4 कॉमिक के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, हम लोग बहुत कुछ देखे। जैसे यानी वो शोज इतना वैरायटी का कर ले। हाँ, मतलब अभी बेबी शावर में क्या जोक करेगा, मेरे को प्रिविलेज फील हो रहा है कि लाइक मैं अच्छा उस टाइम पे यहाँ पे डार्क जोक्स करने के लिए एटलीस्ट जगह तो थी। हाँ, नहीं जगह पहले भी थी, फिर वो चली गई बीच में, और उसमें it's not just post BJP, like it's even pre BJP, it was there, it was an issue, stress रहता था, politician पे जोक मार दिया ये वो, बट पहले क्या था ना, वो नहीं था जो अभी है, which is कि वो ट्रोल आर्मी वाला सीन नहीं था, तो उससे बहुत फर्क पड़ गया। बाकी तो अगर देखेगा तो कोई जोक मारेगा, लोग गुस्सा भी होएगा, तो फॉर द मोस्ट पार्ट तेरे खिड़की के बाहर देख कोई नहीं खड़ा है ना। अपन जब 80s 90s अर्ली 2000s में देखते थे तो टीवी स्टेशन कैसा रेड मार देते थे पब्लिक, अभी वो तो नहीं हो रहा है ना, अभी वो तो बंद हो गया, पर इन एक्सट्रीम केसेस शोज बंद होते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्सट्रीम केसेस पे, हाँ, या फिर गर्मी हो बहुत ज्यादा करते। ठीक है, CLC कब स्टार्ट हुआ फिर? जब हुआ तब हुआ, जब बंद हुआ तब हुआ, पैसा मिला नहीं, याद नहीं। कितना टाइम लगा नहीं ओपन माइक स्टार्ट करने के बाद CLC में जाने में? ज्यादा नहीं लगा था यार, I still have the CD somewhere। जून का ओपन माइक था, मेरे को याद है, मेरे को साल याद नहीं है, पर मैं जून में जीता था। तभी तो कॉमेडी स्टोर था, ऐसे कुछ नाम था, कैनवस लाफ क्लब हो गया था तब तक,
पहले तो कैनवस लाफ फैक्ट्री हुआ था बीच में, फिर कैनवस लाफ क्लब हुआ था, बिकॉज लाफ फैक्ट्री वाले ने केस किया था उनके ऊपर कि लाफ फैक्ट्री नाम नहीं ले सकते तुम उसको भी पैसे नहीं मिले वापस। हाँ so but that was a very different vibe. वो again that was a very toxic era in comedy if you ask me, because a lot of the curation was given to people जो बहुत quickly बहुत ज्यादा power trip में चले गए, तो it was impossible. और normally कैसा होता है कि spot देगा तो देखेगा comic को, spot तो मिलेगा नहीं, 6 महीने में एक बार spot देगा वो, तो स्पॉट करने जाएगा तभी क्यूरेटर ऊपर चला जाएगा, सिट्टा मारने चला जाएगा, ओ सॉरी मैं देखा नहीं। तो मतलब तुम्हें पता है ऑन लेवल कि वो बंदे को तुम पे भरोसा ही नहीं है और तुम्हारे में या तुम्हारे कॉमेडी में भरोसा ही नहीं है, सो देन दैट कैन बी वेरी डीमोटिवेटिंग। इसलिए तो मैं खुद के रूम स्टार्ट करना शुरू कर दिया ना, और वो बहुत क्लियर था। दैट वाज आल्सो अराउंड द एरा व्हेन वी रियलाइज, लाइक स्पेशली व्हेन वी ओरिजिनली स्टार्टेड एंटी सोशल कॉमेडी जैम, इसकी इंडस्ट्री में सब लोग दोस्त नहीं रहता है, लाइक सब लोग हंसता है साथ में पर सब लोग दोस्त नहीं रहता है, ज्यादातर लोग मतलब ही रहता है, लाइक वो लोग तेरा फॉलोअर या फिर तेरा क्लाउड या तू कितना हैपनिंग है या फिर तेरे वेन्यू पे दिखना कितना अच्छा है उनके लिए, उसके बेसिस पे आते हैं। हाँ राइट, जैसे एंटी सोशल हो गया था उसका फायदा हुआ काफी ज्यादा। For that brief period I had a lot of भाव, and then when you shut the भाव went. वही, क्योंकि मैं देखता था कि जैसे जब मैं कॉमेडी में स्टार्टिंग में आया तो मैंने पहली बार उधर ही देखा था, हिजाज का जो रूम था, एक वर्सोवा में हिजाज मूसा करके रूम चला था अपना, उसका नाम मैं भूल गया, कोकोनट लाफिंग कोकोनट कुछ तो है ना, वहाँ पे वो ऐसा प्रोस्टिट्यूशन वाला बिट चल रहा था, तो मैं ऐसा ही मैं था कर रहा था कोई वो वाला जो रेड लाइट एरिया है उसका बिट था कोई, कि इडली खा रहे थे हम लोग साथ में, बाबू इडली वाला तो मैं वो देख रहा था, तो मैं उधर मेहता को देखा, मेरे को लगा कि यार इस बंदे को मैंने AIV वालों के साथ भी देखा है, मैंने उधर वो नवीन निचड़ मैंने हर जगह देखा है इसको, बट किसी का पार्ट नहीं रहा, लाइक किसी भी ग्रुप का मेरे को अपना है नहीं। हाँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं कहा ये सही है। इसको बस वही रेड लाइट एरिया में अपनाया गया। नहीं, मेरे को कभी पार्ट होने का भी नहीं था, मेरे को हमेशा खुद का चीज चलाने, एंड प्लस आई फेल्ट लाइक कि ये सबसे इंडिविजुअलिस्टिक आर्ट फॉर्म है, तो कलेक्टिव तो मेरे लिए बहुत दूर की बात है। मैंने ट्राई भी किया, ऐसा नहीं है। मैं सिद्धार्थ डुडेजा, ध्रुव देश पांडे और एक कॉमिक था अक्षय शिंदे बोल के, हम लोग का एक था बेयर फीट कॉमेडी। हाँ, बेयर वैसे भालू वाला बेयर और फीट मतलब पैर, तो बेयर फीट कॉमेडी था, वो हमने चलाया थोड़ी देर, फिर उसका मैं ओपन माइक्स चलाने लगा, फिर तब तक तू आया तब तक तो लहसुन भी हो गया था। लहसुन ऑल्सो आई स्टार्टेड बिकॉज आई फेल्ट लाइक स्टेज टाइम के लिए किसी का गांड चाटना इज अ बैड वे टू गेट गुड आर्ट, तो लाइक वी यूज्ड टू ऑलवेज हैव ओपन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स फॉर एवरीबॉडी, काफी रैंडमाइज करते थे फॉर अ व्हाइल, सिर्फ 2 स्पॉट ही क्यूरेट करते थे, सब ओपन रखते थे फॉर अ व्हाइल। वैसे बहुत सारे रूम चला है, बहुत सारे ओपन माइकर्स को नहीं, मेरे को उससे फायदा हुआ, मैंने देखा। अच्छा, लाइक क्योंकि मैं जब आता था तो लहसुन लाइक ओपन माइक्स होते थे, मैं एक्चुअली अप्लाई कर पाता था, कोई भी अच्छा बड़े रूम हो जैसे ब्राउन ब्रेड या फिर ना कोको क्लब हो गया या फिर हैबिटेट हो गया, तो बहुत मुश्किल था स्पॉट लेना। हैबिटेट में भी ऐसा होता कि लाइक ट्यूनिंग फोर था, तो ओपन माइक में आपको 1 घंटा 2 घंटा पहले आके लाइन में साइन अप था, लाइन में खड़ा रहना है, 2 लोग ढूंढ के लाने थे, +2 का रूल था उसमें। बट ऐसे ये लहसुन का सिर्फ फॉर्म था, लहसुन का बस फॉर्म था, कोई पैसे नहीं देने, कोई कुछ नहीं देना, जाके आराम से। I realized with लहसुन कि if you don't want to make money, you can do a lot of good. Like a lot of the times when people say कि ये sustainable नहीं है, वो sustainable नहीं है, it's because they want to make profit. लहसुन का biggest advantage था कि मेरे को उससे पैसा बनाना ही नहीं था. Like लहसुन started making money very recently, maybe like a year or so ago. Because until then we have just had comics जो फटे ही नहीं थे. और हमारा rule यही है कि हम फटे comics लेते नहीं, क्योंकि हमें लेना ही नहीं है, वो कल्चर ही नहीं चाहिए हम लोग को, वावा वाला, वो बेंचो VIP वाला जो भी कल्चर चलता है वो बेकार है। कॉमिक्स अच्छे लो, उनको बनाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, like fucking like I am just there, like between me and Utkarsh is the one managing day to day, and now there is Ali who is handling logistics, but my thing is just ऊपरी like guidance wise POV कि like ये सब मैं हगा है, तो तू ये सेम हग मत कर, लेकिन मैं हग कुछ। बट लहसुन के पीछे आइडिया अपना स्टेज टाइम था, फिर ऐसा था कि चलो ये जो ओपन माइक रखा है लोगों को भी। जब तक वो बेरफिट से लहसुन हो गया तब तक तो मेरा स्टेज टाइम का चिंता नहीं था मेरे को, तब तक मेरा स्टेज टाइम सॉर्ट हो गया था। देन इट वाज जस्ट अबाउट गिविंग अदर पीपल स्टेज टाइम, सेम विद आकाश एंड फ्रेंड्स द रिकॉर्डिंग शो, राइट। द आइडिया वाज जस्ट टू गिव अदर पीपल वीडियो का अपॉर्चुनिटी, बिकॉज़ मेरे को लगा कि दरवाजा तो बेंचो मेरे लिए कोई खोला नहीं, मैं जैसे तैसे तोड़ के घुसा है, तो अब ये दरवाजा ही तोड़ दो बेंचो, कोई मतलब ही नहीं है,
he must have put out what at least 70-80 videos from Akash Mehta and Friends. आराम से, मैं तो 100 बोलने वाला था. हाँ होगा शायद, मतलब of comics all over the country, like एक अकेला आई थिंक रिकॉर्डिंग फेस्टिवल जो हुआ इंडिया में, हाँ आकाश मेहता एंड फ्रेंड्स, and a lot of people got videos out of that also, so it's damn fun. 3 या 4 दिन जसप्रीत भी था उसमें, 4 दिन आया था. था उस टाइम पे, जसप्रीत भी नहीं फटा था. Yeah, याद है वो टाइम? yeah. जसप्रीत हम्बल होता था. वो टाइम याद नहीं. मस्त आदमी रे जसप्रीत, मिलता कम है, अभी बच्चा हो गया तो. हाँ, वो तो सबका ही हो गया आई थिंक. हाँ, बस मेहता का बचा अभी. मैं नहीं करेगा बच्चे. वो पता ही है, ऑलरेडी है इतने सारे. मेरा हर लाल. हर एक सिटी में मेहता का एक बच्चा घूम रहा है अभी. ओपन माइक करा रहा है. Dude, फिर ये ना जैसे अभी चल रहा था सीन धीरे धीरे, यू नो लाइक एक बार में तो सब गैदर नहीं हुआ है. मैंने देखा एक सब्सक्राइबर ऐड किया मेहता ने अपने यूट्यूब पे. एक सब्सक्राइबर मिल के धमका के खोल अभी खोल. तो इसमें तो यानी मेंटल हेल्थ सुधी जाता होगा पूरा का पूरा. तो तब कोपिंग, तब तो थेरेपी नहीं थी है ना? नहीं यार, कभी भी फर्क नहीं पड़ा उससे उतना, बिकॉज क्या हो रहा था कि टिकट जा रही है हमेशा मेरी. मेरा कभी इतना, मतलब मेरा जितना फॉलोअर है उससे ज्यादा मैं टिकट बेचता है, और ये हमेशा कर रहा है. राइट, तो उसका कारण क्या है कि मेरे को नहीं आता है इंस्टाग्राम में करना, नहीं है इंस्टाग्राम में जो भी है, बट वर्ड ऑफ माउथ से टिकट जा रहा है. दैट्स हाउ आई ऑलवेज सोल्ड टिकट्स. Now in the last 6 months is the first time where I've been like fuck, अभी कुछ भी करके इंस्टाग्राम करना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ गया कि तुम्हारा ऑडियंस को तुम रीच ही नहीं कर पाओगे unless you play इंस्टाग्राम का गेम. राइट, लाइक इफ यू सी योर ओन वीडियो, अभी मैं रील डालेगा 50,000 व्यू आएगा, मेरा 1 लाख तो सब्सक्राइबर है ना, तो उनको भी नहीं दिख रहा है मेरा रील. और वो 50,000 जो दिख रहा है उसमें से भी 30% इज माय ऑडियंस, 70% इज आउटसाइड ऑडियंस. सो लाइक व्हाट द फक इज द पॉइंट ऑफ दैट, लाइक यू नो लाइक ऐसा लग रहा है कि अब मोर देन एवर वो हॉरर वाला फीलिंग आ रहा है वो, कि बेंच अब हम और कितने साल ये मेंटेन कर पाएंगे आर्टिस्ट, है ना. और इंस्टाग्राम डजंट लाइक इट व्हेन यू यूज देयर प्लेटफॉर्म टू सेल स्टफ. राइट, दैट इज नॉट बेनिफिटिंग देम. लाइक लाइव टिकट्स डज नॉट बेनिफिट इंस्टाग्राम, बिकॉज लाइव टिकट लेके तू बाहर जाएगा. हाँ, उनको कट नहीं मिल रहा उसमें. हाँ, मतलब उनको पैसा नहीं मिल रहा उसमें से, या फिर उनको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तुम्हारा अटेंशन स्पैन इंस्टाग्राम पे नहीं बढ़ रहा है. तू सोचना, हम सब इतने सारे क्रिएटर दुनिया भर के बैठ के सोच रहे बेंचो मार्क ज़करबर्ग का वेबसाइट खाली ना पड़ जाए. हाँ, इट्स सो फकिंग स्टूपिड. That's why Instagram doesn't care about originality either. तू देखेगा सेम रील 17, 18, 20 अकाउंट बेंचोस रिपोस्ट करते रहेंगे. Right, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, because as long as you watch, that's what they are doing across the board. They want musicians to lose power, they want actors to lose power, they want all of the people who used to, जो ऑडियंस को ऐसा मस्त अपने आर्ट से पकड़ के रखता था, उनके हाथ में पावर कम कर रहे हो लोग. म्यूजिक करके देख, मैं अभी मेरा एक दोस्त है Sid Kuto बोल के, fucking legendary Sid Kuto, and the other day I was talking to him and he's like, man, it feels like music is just boiled down to making background for reels. राइट. तो मतलब और वही तो हो गया ना, more or less तो वही हो गया. So then that's what they want. They want you to not listen to albums. They want you to just think of every fucking song as just something that's background. So that you're like, because artists are people who can fucking make you think. उससे अच्छा तो एल्गोरिदम का सुन. हाँ, मैं भी देख भी रहा था यूट्यूब पे वीडियो एक रैपर्स की, मैं 3-4 से स्ट्रीक देख ली है. जो लोग आए थे उनका रील पे गाना चल गया, फिर बिल्कुल फेमस हो गए, बट फिर उनको अब दिमाग में था रील के लिए बनाना है, और ना एल्बम बन रही है ना लाइव शो हो रहे हैं, और फिर चुद गए पूरी तरीके से. उसमें ये भी है ना एलिमेंट कि म्यूजिशियंस के हाथ से ऑलरेडी पावर बहुत कम हो चुका था, बिकॉज record labels control most of it. Like record labels are banks, bro. They give the artist money and say ये ले तेरा एल्बम, अभी ये मैं तेरे से पूरी जिंदगी वसूलेगा, है ना. ये तो बहुत कवर हो चुका है, लाइक ऑलरेडी बहुत लोग ने इस पे बात किया मेरे से बेटर वे में, सो यू कैन चेक इट आउट. बट ऊपरी musicians are forced to do more and more live shows in order to make a living, because they can't sell albums, because nobody's buying album because of what? Spotify. Because Spotify is owned by who? The same record labels that they're fucking working for. They only decide how much you get paid per stream, and then you don't get paid shit. Spotify इतना मादरचोद ऐप है. तू थिंक अबाउट दिस, ओके? लाइक एज अ म्यूजिशियन तूने तेरा गाना डाल दिया Spotify पे, ठीक है? कल उठ के कोका कोला प्लेलिस्ट बनाएगा, समर प्लेलिस्ट, उसमें उसने तेरा गाना डाल दिया. यू आर जस्ट सपोज्ड टू बी लाइक हैप्पी कि कोका कोला तूने थोड़ा लंच उसने दिया, थैंक यू वेरी मच. व्हेन कोका कोला शुड बी पेइंग यू टू एसोसिएट योर म्यूजिक विद देम, बट यू डोंट गेट दैट. Because they are fucking, who gets that money? I'm sure fucking somebody's getting paid for their corporate account, right? Probably Spotify. ही कर रहा होगा, और क्या.
आई थिंक वो तभी वो इतने सारे उनके पास वॉइस ओवर करने के लिए लोग हैं, यानी दे ऑलरेडी इतना पैसा उन्होंने खर्चा अपनी एड्स में। स्पॉटिफाई के पास ऑलरेडी एआई वाले म्यूजिशियंस है हाँ जो पूरा एआई बेस्ड म्यूजिक बनाते हैं। स्पॉटिफाई खुद ही ऑन करता है, खुद ही चलाता है, खुद ही उसको पुश करता है। fuck They want, yeah, so it's like they don't want you to think anymore. They just want everyone to be a fucking laborer of some form or way, shape or form. पूरा दुनिया देखना है इधर को एआई के तरफ ये लोग इतना हार्ड पुश कर रहे हैं, कोई मुंह पे आके बोलने को तैयार नहीं है कि ऑलमोस्ट आधा ह्यूमैनिटी का नौकरी चला जाएगा। तो सो फॉरगेट self-driving cars. Okay, half of humanity is first of all employed in logistics. I'm not sure if that's the exact number, but probably half of humanity is just involved in the transportation of things from here to there, and everything that comes with it, from the vehicle manufacture to driving the fucking car to servicing the drivers when they drive. धाबे से लेके रास्ते से लेके there 100 things are attached to this. Okay, and if you look at these people. सेल्फ ड्राइविंग कार अगर उनका आया भी नहीं तो बाकी कितनी नौकरियां हैं दुनिया में जो एआई ले जाएगा, है ना। अपने को अब तक था कि सेल्फ ड्राइविंग इज द बिगेस्ट थिंग, बट नहीं ब्रो, लॉ में डिस्कवरी का सारा काम एआई कर सकता है। ओके, अकाउंट्स में भी कर सकता है, अकाउंट्स में कर सकता है, एडिट कर सकता है वीडियो तेरे लिए, तेरा साउंड एनहांस करके दे सकता है। मतलब कर रहा हूं, अभी यूज कर रहा हूं। देयर यू गो, एक एडिटर का नौकरी निकाल दिया हमारे से। सो वही तो सीन है ना ब्रो कि लाइक मतलब इट्स डिजाइन, आई थिंक अबाउट इट लाइक दिस विल साउंड सुपर कंट्रोवर्सी बट सॉरी कॉन्स्पिरेसी, बट everybody wants to go out of the planet. All the rich people want to leave the planet. Nobody is acknowledging the fact that these rich people want to leave the planet. Nobody is making a big deal about it. Politicians are being very quiet about it. As a country, look at India. We are not focusing on higher education. We are focusing on skill development, on manual labor, right? Like unemployment for graduates under 25 is higher than for unskilled labor at 25, manual labor at 25. Under 25. So they don't want us to think. They don't want us to this thing. They just want humanity to do basic tasks. Because क्या है, AI अमीर लोग को गरीब लोग का जरूरत क्यों है? दो ही चीज के लिए, मैनुअल लेबर और हाईली स्पेशलाइज्ड टास्क। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, बराबर। डॉक्टर इंजीनियर अगर बन गया AI तो फिर सिर्फ बचे तुम मैनुअल लेबर के लिए। और ये लोग वही चाहते हैं कि पूरी धरती एक दिन बेंचो रिसोर्स के लिए वो लोग खुद वो दे और खुद वहां बाहर चले जाए वो लोग। मेरे को भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफी लगती होती है कि लाइक जैसे मैं तभी कई बार ना मजाक में लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे लोग बोलते हैं पॉलिटिशियंस हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ क्योंकि उनके ऊपर मरने, उनका असैसिन होने का डर नहीं रहा है। एग्जैक्टली, क्योंकि एक टाइम था जब वो लोग आप यानी अगर आप खराब काम कर रहे हो तो भी आपको गोली मार सकता है। लाइक महात्मा गांधी जी को भी मार देती है ऐसे। नहीं बट ऐसे ये भी एंगल से सोचना, नहीं हाँ, बट ये एंगल से भी सोचना कि जैसे अभी पॉलिटिशियन को डर नहीं है कि वो वोट आउट हो जाएगा, ऐसे ये इलेक्शन के बाद सब में थोड़ा डर तो रहेगा ना कि वोट आउट हो सकते हो तुम। हाँ, यूपी का रिजल्ट देख के लाइक जो लोग बोल रहे हैं अरे हिंदू गद्दार है, तुम लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हो कि दैट्स द पॉइंट ऑफ एन इलेक्शन इज टू गिव अ मैसेज टू योर एमपी कि ये चलेगा या ये नहीं चलेगा। बिकॉज एमपी दिखते तो है नहीं बात सर, है ना। बहुत कम एमपी है जो रेगुलरली लोगों के साथ दिखते हैं आफ्टर द दिस थिंग, एंड दैट्स बोथ साइड्स। ऐसा नहीं किसी बीजेपी के, कांग्रेस के भी ऐसे ही है, सब जगह के ऐसे है। कॉन्स्पिरेसी इतनी बड़ी एक्चुअली ना, मैं खुद कब से इसके बारे में रोज देखता हूँ अपनी लाइफ में, कोई बात नहीं कर रहा है इसकी। तो क्या हो रहा है कि जो हमारा चेंज करने का ना कोई चीज या रिव्यू देने का जो सिस्टम है वो सब चेंज हो रहा है हर जगह। हाँ, लाइक अभी इसे पॉलिटिशियंस का तो ही होगा, उन्होंने बोला अरे हमारे एक दो नेता मार दिए, अब जेड सिक्योरिटी एक्स सिक्योरिटी दे दो उसको, तो अब वो और दूर हो गया हमारे कॉमन लोगों से कि अब हम अप्रोच नहीं कर सकते उसको। अब जाऊंगा उसके पास मिलने के लिए, से राजा के पास भवन में जाते थे ना पहले कि हाँ ये हमारी प्रॉब्लम है, वो चीज खत्म हो गया, वो भी नहीं रहा, हम जा ही नहीं पाते। उसके बाद अब उसे कॉल करना है तो हमारा कोई एआई फोन उठाएगा, एक नंबर दबाओ, 2 नंबर दबाओ। अभी H&M की शर्ट है भैंचो, 2 हफ्ता हो गया मैं इसको रिटर्न नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं वो करता हूँ, पहले 2-4 नंबर लगाएगा, फिर बोलेगा सर वो फॉल्ट हो गया कुछ, वापस करता हूँ, और फिर आपको उसका कस्टमर केयर नंबर ढूंढने का टाइम लगेगा। ब्यूरोक्रेसी में तेरे को नेट के साथ हो गया है, फ्लाइट्स के साथ हो गया है, कोई भी ऐप ले लो, जोमेटो में अगर आपको वो पहले लोग बड़ा खुश होते हैं ना कि मैंने पैसे वापस लिए 150, अभी आप कस्टमर का नंबर ढूंढ के दिखाओ पहले एक बार, कॉल पहुंचे वहां पे। स्मार्टनेस ये है ना कि their idea of solution also that they've given you now इसकी तुम ट्विटर पे जाके या एक्स पे जाके तुम डाली दो और फिर वो लोग तुम्हें स्पेसिफिकली रिफंड दे देंगे।
बट द प्रॉब्लम इज द इंस्टीट्यूशंस। ये सब, ये फ्री मार्केट का दिक्कत ये है। लोग बोलते हैं ना कैपिटलिज्म बुरा है, कैपिटलिज्म हुआ ही नहीं अभी तक। कैपिटलिज्म में फ्री मार्केट होना चाहिए। कैपिटलिज्म में एवरीवन शुड एक्चुअली अलाउ मार्केट फोर्सेस टू प्ले देमसेल्व्स आउट, व्हिच डजंट हैपन बिकॉज़ व्हेन यू थिंक अबाउट इट, अभी ऑप्शन देखना, अभी फ्लाइट्स में इतना गांड मस्ती, इतना गंदा बेहुदा फालतू सर्विस देता है इंडियन एयरलाइन इंडियन लोग को, है ना। उसमें सबसे बड़े दो ही है प्लेयर, हाँ, इंडिगो और विस्तारा। अभी अगर तुम्हारे पास आधे से ज्यादा मार्केट शेयर है तो तुम मादरचोद कैसे नहीं बनोगे। प्लस एयरलाइंस कैसा भी, आप 3 घंटा फ्लाइट लेट हो, 4 घंटा फ्लाइट लेट कर दोगे और एक आदमी का उसमें आउटबर्स्ट हो गया तो मार जाएगा वो, तो उसका केस लगेगा, केस लगेगा। पर कोई वो नहीं देख रहा है कि इंसान ऐसे ही थोड़ी पागल होता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे किसी का भी इतना। जो मैंने देखा था फ्लाइट की वीडियो आई थी, बंदा पागल हो गया था वो ना, वो क्रू के ऊपर, तो वो एक रीजन है उसकी वजह, ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता इतना। एंड इट्स अ कांस्टेंट थिंग, दे विल ऑलवेज हाइड यू इन ब्यूरोक्रेसी। लाइक तू डीजीसीए को मैसेज डाल के देखते तेरा क्या रिस्पांस आता है। बोलते 9/11 भी उन्होंने कराया था कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी बढ़ सके, और उसके बाद मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी वुड हैव बीन द स्मॉलेस्ट प्रॉफिट, बिकॉज़ आई थिंक दे मेड वे मोर फ्रॉम ऑल द invading, like Halliburton and all made way more money from the arms deals. बट हाँ, ये एयरलाइंस के पास बहुत पावर है और बिजनेस से देते नहीं है, पूरा देश इनकी वजह से लॉस में चल रहा है, सारा हमारा पैसा खाते हैं। मेरे को तो बड़ा गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर। अरे तो पैंडेमिक का ही देख लेना, पैंडेमिक में कितने सारे लोग का फ्लाइट वो लोग ने कैंसिल कर दिया और वो कभी रिफंड दिया ही नहीं। ज्यादातर सबसे अजीब बात लगती है कि आपकी फ्लाइट वो खुद भी कैंसिल, आपने बुक करा लिया टिकट, उसके बाद भी लास्ट मोमेंट बोलेंगे हमने और बुक कर दिया और उसका वो लोग पैसा नहीं देंगे तुम्हें। अरे ब्रो, एक बार है ना, मैं जा रहा था कहीं, तो शो था मेरा, आई थिंक जामनगर का शो था, तो एयर इंडिया का फ्लाइट था and I was getting to राजकोट का फ्लाइट था, so I had to fly and रात को एयर इंडिया वाला मेरे को काउंटर पे बोल रहा है कि सर आपको जाना जरूरी है क्या, and I'm like हाँ जरूरी है, तभी तो जा रहा हूँ ना, वरना फेस टू फेस नहीं जाएगा राजकोट। तो बोलते नहीं सर एक्चुअली अगर हो सके तो देखो ना प्लीज, हम आपको अगला फ्लाइट दे देंगे। मैं बोला कब है अगला फ्लाइट, बोलते कल रात। बोला नहीं ब्रो मेरे को कल पहुंचने का है। बोलते अच्छा क्या काम है आपको उधर। बोला बहनचोद तेरे को क्या फर्क पड़ता है क्या काम है, मेरे को ना, मेरे को जाना है, मैंने टिकट छूटा नहीं है ना कि मैं ऐसे ही टिकट लेके बैठा है, मैं एयरपोर्ट तक आ गया है और मेरे को जाना नहीं है इसलिए मैं टिकट चूता है, मैं नहीं पता लगा। इसलिए कोई ऐसा गुस्से वाला बंदा बोलते एक बार तेरी माँ वेट कर रही है मेरा तो चलो जेल जा लो इसमें। एंड दे केम बैजरिंग मी, लाइक एक तो फ्लाइट ऑलरेडी 2 घंटा डिले था, एक घंटा डिले था, उसमें मेरे को 4 बार पूछ के गया वो बंदा कि सर प्लीज ट्राई करो, प्लीज ट्राई करो, प्लीज ट्राई करो। एंड आई एम लाइक बहनचोद तुम लोग ने हगा है, तुम लोग ने ओवर टिकट सेल किया है, अभी किसी का खानदान पूरा नहीं बैठ पा रहा है तो उसको जाके बोलना कि 3-4 फैमिली को जाना जरूरी है क्या, एक को बिठाना घर पे, है ना, क्या ही करेगी आंटी जाके उधर, गर्मी लगी उसको घर पे रहने दे, वो तो करने का गाड़ में दम नहीं है तेरे। वही मेरे को आके तंग कर रहा है। एक हॉस्टेस कम रख लो बहनचोद। कितने लोग ऑर्डर करते हैं पानी वानी, जंप सीट में बिठा दो। बट ये ना, ये लोग तो नहीं, इनको पता नहीं चाहिए, एज अ प्रोड्यूसर में पता ना, और टिकट बेचना कितना बर्बाद देता है। इसमें ना वो भी सिचुएशन है कि इंडिया का एक्चुअल धंधा एक ही है, हम इंसान एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, हमें बाकी सब धंधे बैरली आते हैं, मेरे को लगता है ऐसा। कोई चीजें हम बहुत अच्छे से करते हैं बट ज्यादातर चीजें हम नहीं कर पाते, बिकॉज अपने अंदर वही ना वो पुरानी अकबर वाली बात की रूल फॉलो करने का वाइब ही नहीं अपने में। मेरे को लगता है ठीक ही है, क्या ही है, फोन एयरप्लेन पे डाल दो तो अपन इंडियन आ रहे हैं, थोड़ा फ्लाइट मोड ही चलेगा। वो कह रही है बेंचो प्लेन पार्क नहीं होगा तब तक खड़ा नहीं होने वाला। वैसे ये तो बहुत जगह पे देखा है, लंबी फ्लाइट के बाद लोग खड़े हो जाते हैं, उनको सहन नहीं होता है। बट लाइक सो मेनी थिंग्स डूड दैट वी डू सो वाइडली। लाइक इंडिगो है ना, कभी पूरा एग्जैक्ट बताएगा नहीं फ्लाइट कब आने वाला है, वो एट अ टाइम आधा पौना घंटा डिले करता जाएगा प्लेन को, है ना, ताकि तुम भी ऐसा भी नहीं कि तुम एयरपोर्ट से चले जाओ आराम से आओ 4 घंटे बाद, चलो फ्लाइट 4 घंटे बाद, वो नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो लोग को उसका रिकॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा लोगों को। तो वही कि आधा घंटा हो गया लेट हो गया तो उनको ऐसा फिर पैसा नहीं देना पड़ता। सर्टेन टाइम लिमिट उसके अंदर वो लोग, इससे तो देखेगा ना कोई भी एयरलाइन ऐसे पौना घंटा डिले करता जाएगा प्लेन को। मेरे को तभी जो सोसाइटी से भरोसा उठा था मेरा कॉलेज टाइम पे, तभी मैं कॉमेडी स्टार्ट किया ये सब चीज देखी कि पहले लगता था ना मेरे को अच्छा कुछ जगह तो प्रोफेशनल है, वहाँ पे सही काम हो जाता है, वैसी जगह। बट वो है ना कि जहाँ तेरा इंडस्ट्री का रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है और रेगुलेट करने वाला स्ट्रिक्ट है, वहां पे ही रेगुलेट होता है। यूएस में भी देख बोइंग कैसे कंपनी अलाउड है चलने को यार, खिड़की विड़की गिर रहा है उसका प्लेन का मिड फ्लाइट यार, लाइक मतलब समझ रहा है, लाइक इट्स नॉट नॉर्मल। और वो प्लेन बना रहा है, लाइक प्लेन ट्रैवल इज मोर सेफ देन एनी अदर फॉर्म। मैंने पढ़ा था कि जो एटॉमिक बम था एक बार यूएस ने गलती से गिरा दिया था बट वो लकीली फटा नहीं, यानी उनका खुल गया था दरवाजा।
तो वो कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे थे उसको। ये बोइंग वाले तो मेरे को ये सब जब देखा मेरे को लगा यार ये तो सभी ऐसे ही चल रहा है, लाइक मोर और गाड़ी है। मेरे को मम्मी मेरी हमेशा बोलती है बचपन से कि पूरा देश राम भरोसे ही है और पूरा दुनिया राम भरोसे ही है, लाइक एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एनी टाइम एंड इवन इफ यू लुक एट ऑन अ कॉस्मिक लेवल ना, जैसे अभी वो ऑरोरा बोरेलिस दिखा सब जगह पे, तो देखा बिकॉज ऑफ द सनस्टॉर्म। अगर वो सनस्टॉर्म 19 भी स्ट्रांग वांग हो जाए थोड़ा और तो बैंड फट के आता है, तुम्हारा सारा ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा दुनिया का, फिर क्या करोगे? वही देखेंगे। हम लोग एकदम गोल्डीलॉक्स जोन में, dude, life is very difficult to achieve, you know, and everything we do is designed on a very delicate balance of things working at a constant level. लॉकडाउन में भी दिखाई दे रहा है लाइक अचानक से तुम लोग सब मर सकते हो बहन, हाँ, कोई सीन नहीं है। but instead of learning from that, we fucking spend time looking at Sushant Singh videos. Like it made no sense. It was a great time for the world to come together and contemplate, and instead we were like, चलो चलो आग लगाते हैं। मेरे को अभी जब आप ये वीडियो देखी ना हमने इससे पहले जहाँ पे डेमोक्रेसी दिखाते खत्म हो रही है पूरे, तो मेरे को वो वीडियो देख के रियलाइज हो कि वो इजराइल में भी वो सब चुनाव नहीं कराए बहुत टाइम से, इलेक्शंस नहीं कराए, और ये पूरा जो मुद्दा चल रहा है पैलेस्टीन और इजराइल, मेरे हिसाब से फिर वही है, उसको चुनाव कराने नहीं है, तो एज लॉन्ग एज वो मारता रहे उधर ये चीज चलता रहे। उसके बहुत सारे उसको बेनिफिट्स है अपार्ट फ्रॉम, लाइक ही इज एक्चुअली, आई थिंक ही इज जस्ट लाइक अ बैड गाय डूड। आई एम टेलिंग यू, मेरा थियरी इसमें ये है कि यू बिकम व्हाट यू हेट। Like the Jews hated the Nazis so much, like that Netanyahu hates Nazis so much that he became a Nazi. Basically वही हो रहा है। हाँ। इसलिए जब like इंडिया में मैं इतना देखता है मुस्लिम हेट हो रहा है, तो I get worried because you know you become what you hate. So like if you're like अभी इतना गाली देंगे कि मुसलमान देश में लड़की को बुर्खा पहनना पड़ता है, पर बहनचोद तुम भी तो लड़की को पर्दे में रख रहे हो, like कोई फर्क है क्या दोनों की चीज में? वही तो बात हो गई ना, मतलब राइट, दोनों बाजू फेस कवरिंग है। अभी तुम नुआंसेस पे लड़ोगे कि नहीं इसका चिन दिखता है उसका आंख दिखता है, ये सब क्या फायदा है यार? हाँ, बन तो वही गए सब लोग एक्चुअली, यानी हमने सबसे लो स्टैंडर्ड्स रखे थे मुस्लिम्स के वहीं पर ही पहुंचते जा रहे हैं वो लोग। तो ये अभी रिसेंटली इलेक्शंस वगैरह भी रील डाली काफी ज्यादा, तो कैसा रिव्यू आ रहा है? गाली तो कम ही पड़ रही है बिकॉज मैं वेग इनफ है टू गेट अवे, बट इवेंचुअली तो गाली आएगा ही आएगा। मतलब मेरे को कोई पॉलिटिकल पार्टी से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे लगता है कि इंसान ही मादरचोद है, समझ रहे? लाइक नेता लोग ही, मतलब क्लास है वो, एक कास्ट सिस्टम बदल गया। अभी टॉप पे ये लोग है साले, बिजनेस वाले और नेता लोग, और हम लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ काम करते रहते हैं। हम लोग को बस प्रिटेंड करना है ना। हाँ। तू देखना 5 साल में तुझे चॉइस क्या मिल रहा है तो ऐसा भी नहीं है कि चॉइस अच्छा है ना, ऐसा सेम थिंग कैपिटलिज्म में चॉइस मिलता है, पर वो चॉइस इतने फालतू चीजों के बीच में होता है, कोई मतलब ही नहीं है। मोस्ट नंबर ऑफ लाइक इफ यू लुक एट इंडियन पॉलिटिक्स, कितना लोग जिसके ऊपर कितना केस है ना, तो उसका दो ही अर्थ हो सकता है, राइट? एक कि ये लोग कितना इलीगल लोग है लाइफ में, कि इतना सारा गंदा काम कर रहा है कि इनके ऊपर केस हो रहा है, और दूसरा कि ये सिस्टम कितना फक्ड है कि तू किसी का भी जिंदगी चोदने के लिए केस करेगा एंड इवेंचुअली यू लीड अप विद लाइक 50% ऑफ योर एमपीज हैविंग केसेस अगेंस्ट देम। दोनों बाजू कंक्लूजन बहुत सैडनिंग है बहुत ज्यादा। वो जो अभी इतने रेप केसेस हाथरस वगैरह जो हुए थे, उसमें वो ना विक्टिम्स की फैमिली जा रही है कि लाइक पुलिस प्लीज हेल्प अस, और आगे वो लोग भी कर दिया, वो भी उनकी गार्ड मार रहे हैं। तो रेसलर्स वाला देख प्रोटेस्ट इतना लंबा चला, वो तो भाई उसका भी नहीं सोचा था मैंने ऐसा होगा कि लाइक इतना ओपनली ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर है यार वो, उसको तुम सीरियसली नहीं ले रहे हो, मतलब उसको तुम इंटरनेशनल बुला रहे हो, तो बात ही खत्म हो गया ना। मतलब तुम्हारा खुद का हेट, तुम्हारा खुद का आंख को पूरा कवर करके तुम्हारा दुनिया ही टेक ओवर कर लिया। और इसमें आते हैं जैसे अभी बॉलीवुड आ गया, ये इन्फ्लुएंसर्स आ गया आजकल, तो एक होता है ना कि चलो गवर्नमेंट आपकी मार्च होती रही है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट दोनों मिलकर मार्च होते रहे, क्योंकि आप इनके अगेंस्ट बोलोगे तो आपको कोई रैंडल नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली तो सब चुपचाप एकदम ऐसे बैठे हुए कि नहीं कुछ बोल रहा ही नहीं इस साइड में। दे डोंट वांट यू टू थिंक ओनली ऑफ दैट टाइम। सोशल करेंसी में ऐसा कुछ था कि पॉलिटिकल बात नहीं करना, या फिर देख उसमें ऐसा था ना कि पॉलिटिकल बात करना कर तेरे को पता है निकलने वाला है, और वो घर में बैठे बैठे तू क्या पॉलिटिकल बात करेगा और किससे? हाँ वो किससे? You know what I mean? Like the last thing I want is to hear fucking 5 Instagram posts being read out to me. So it didn't make much sense. But वो लोगों जैसे मेरे को इन्फ्लुएंसर्स तो काफी हेट है इस टाइम पे, क्योंकि बिल्कुल ही फेक, यानी फेकनेस एकदम फेक पॉजिटिव 5 साल से ऐसे हो गया, फेक पॉजिटिविटी आ गई है पूरी, हर कोई आके आपको सिखाएगा कि लाइफ में कैसे बेटर बनना है। लाइक ध्रुव राठी तक भी यूट्यूब का कोर्स बेच रहा है वो, क्या कर रहा है? क्या करेगा ना, देख अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द आइडिया दैट ऑन YouTube you get less than 50% of the revenue of the ads that you put. So then how do you make money as an artist? You have to do something to make money as an artist.
क्योंकि वो ध्रुव राठी का ऐसा नहीं कि वो लाइव टिकट बेच सकता है, तो उसने ये फिगर आउट किया है बेचने के लिए। हाँ बट वो यूट्यूब के बारे में भी वीडियो बना सकता है कि भाई इतना पैसा मत चार्ज करो। नहीं, बिकॉज उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मतलब कि तू कितना लड़ाई लड़ेगा, लाइक ध्रुव राठी मोदी से वही बात है, लाइक वो बीजेपी को टेक ऑन किया है, तू बोल रहा है यार यूट्यूब को नहीं कर रहा है टेक ऑन, और कितना करेगा वो? वही मैं बोलने वाला था नेक्स्ट कि हाँ कब तक लड़ता रहेगा आदमी, वो भी तो है ही। और उसको तो ही इज द गाय हु नीड्स टू डू इट द लीस्ट, लाइक ही हैज अ वाइट वाइफ, लाइक ही इज लिविंग द लाइफ इन यूरोप, उसको इधर आने का कुछ जरूरत नहीं है, उसका नेशनलिटी चाहिए तो वो बदल सकता है उधर का, है ना, तो सब है उसके पास, पर फिर भी वो लड़ रहा है, तो आई मीन इट्स अ बिग डील टू मी। हाँ काम तो अच्छा ही कर रहा है वैसे तो वो। भले बेचे कोर्स थोड़ा है, इफ यू आर डम इनफ टू टेक द कोर्स दैट्स ऑन यू। कोई तो होगा बिहार से ले रहा होगा उसको कोर्स। तो ये मगर जो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स थे तो उनके साथ तो अच्छा बॉन्डिंग हो गया था, तो कुछ उनका साइड समझ आया कि लाइक हाँ मतलब मेरे को वो तो दिख रहा है कि लाइक ये लोग को खुद को अक्सर पता नहीं है कि ये लोग क्या है, लाइक दे डोंट रियलाइज दैट देयर आर टूल that exist to sell things on Instagram. They don't realize that they are being turned into, like they have no agency only of themselves. वो लोग सब ट्रेंड के गुलाम है वो लोग, मतलब, और वो ट्रेंड तो एल्गोरिदम कौन सेट कर रहा है, वो लोग गुलाम है, वो लोग के दिमाग में उनके लाइफ में आगे पीछे और कुछ चलता ही नहीं है। खुद के अकाउंट, आधे लोग तो खुद के अकाउंट पे बैठे बैठे देखते रहते थे पोस्ट। अच्छा हाँ कि ये वाला कितना चला, ये वाला कितना चला, बिकॉज दे वुड हैव समबडी पोस्टिंग फॉर देम व्हाइल दे वर गॉन, राइट। मेरे को लगा कुछ कुछ उनके दिमाग में जैसे जीनियसनेस भी होती है, लाइक जो लड़का था जो अभी वीडियोस बनाता था इन्फॉर्मेशन वाली, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया, जो मृदुल, हाँ मृदुल ही, राइट, हाँ सही पकड़ा। वो फेस टैग वगैरह लगाता है, नमक वगैरह लगाता है, वो अपना ब्रांड बेचता है वो ना उसका, बट उसको दिमाग बहुत है नहीं, वो कैसा फुल एंगेज कैसे होता है ना, मदारी को डमरू बजाना आता है उसको, वो वाला काम बड़ा अच्छा वही है। And he'll use anything and everything to his disposal. Like you should have seen him. Like I remember when the show came out, I had gone to his channel. It's been a while. But तभी वो पूरा ये मंदिर वो मंदिर, गरुड़ था कि नहीं, और ये सब चल रहा है बीच बीच में। लाइक ये कहाँ से आया? अभी तो कोई भी रैंडम रील के एंड में वो somehow finds a way to sell his face cream. And I'm like, but he's genius, dude. He has his own barber salon and all. He has his own model training academy. Madhul is like a very shrewd कौन सा businessman. सबसे इन्फ्लुएंसर था जिससे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया वहाँ पे, मतलब खुद को कुछ तो किससे सीखा होगा ना, लाइक I mean, I figured out what they're doing. I understood why they're doing. I don't think anybody really influenced me as such, but like everyone taught me something or the other. It was fun to see. राइट, You know, like at one point, one of the contestants, she does a body positivity thing where she shows her stomach, and like she's like body positive रहने का life में, but like वो लिप फिलर लगाती है, like तो मतलब तू कौन सा है, मतलब you know, like I love me the way I am, except for my lips, right? Like दोनों कैसे हो सकता है ना, तो वो थोड़ा वियर्ड है। लाइक जॉर्डन पीटरसन का ऐसे बहुत फेमस हो गया था ना, वो जब होता वर्क प्लेस पे ये सब अलाउड मेकअप नहीं लगाने का, हाँ, तो उससे कितना यानी व्यू मैच करता है, लाइक दैट। मेरे को लौड़ा फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है ना, मेरे को काम से काम है। लाइक दिस इज वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड अबाउट अर्ली 20s किड्स, यू नो, लाइक तू मेरे इधर काम कर रहा है, आई अंडरस्टैंड, हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, आई अंडरस्टैंड, मेरे को नहीं पड़ी है तेरा ब्रेकअप हुआ है कि नहीं, ब्रो भोसड़ी के काम कर, है ना, नहीं मिलता है मेंटल हेल्थ डे, मतलब भाई मैं क्या कम डिप्रेस्ड है तेरे से, मैं हाथ में कैंची लेकर बैठा है, ऑफिस जाना इसलिए काट नहीं रहा है ना, तो मतलब यार इट्स on some level it's fucking hypocrisy and laziness. Like it's not just you have to just at some point draw a line. लोग का प्रॉब्लम क्या है कि बेंचो उनको लगता है कि उनका मेंटल हेल्थ इज एन ऑब्स्टिकल, कि एक बार इसको मैं पार कर दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, भोसड़ी के इट्स योर एनवायरनमेंट, इट्स your sky is thicker than everyone else's sky. Okay, that's what it is. That's what it is to be depressed. You'll never be able to overcome the depression. Right. You can manage with the depression. पर वो sad आवाज तो रहेगा ही ना तेरे खोपड़ी में। तो अगर तेरे को दुनिया बोल रहा है कि तू overcome करेगा एक दिन, तेरे को 2 हफ्ता अच्छा मिलेगा, फिर जब क्रैश आएगा ना तेरी माँ चुप जाएगी। और बुरा गिरते हो भाई उसकी बात तो मैसेजिंग ही गलत है, हर लेवल पे मैसेजिंग गलत है, हर लेवल पे सोल्यूशन गिविंग गलत है, और ये लोग को खुद को पता नहीं है कि दे आर जस्ट अ फकिंग पॉन इन अ मच लार्जर गेम। राइट, और उसमें वो लोग खुद का कमा लेंगे। आई होप दे ऑल मेक व्हाटएवर फकिंग गोल दे हैव सेट आउट फॉर देमसेल्व्स एंड व्हाटएवर गोल दे हैव सेट आउट टू लुक गुड टू देयर ऑडियंस, कि मैं ये करूंगा, मैं उनके लिए घर खरीदूंगा, मेरे को वो करने है, लौड़ा लसन करो तुम लोग, you know, but मेरे लिए क्या ना सर, रेत में एक लाइन है कि बेंचो there's people who take the world towards compassion and people who take the world away from compassion.
एंड आई रादर बी द फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन। मेरे को दूसरे कैटेगरी में नहीं जाना है जो भी तुम्हें मजबूर करे खुद के बारे में सोचने या फिर दूसरे के बारे में कम सोचने के लिए, या फिर तुम्हें भुला दे कि बाकी की दुनिया है, तो वो मेरे को पसंद नहीं। इसलिए मेरा सब जोक्स गूफी मार के एक बीच में डार्क जोक डाल देगा ताकि तेरे को याद रहे कि इसके बाहर भी दुनिया है। बट ये तो है कि पैशनेट लोगों को काफी आसपास इकट्ठा कर रखा है, उनको ये मेंटल हेल्थ में हेल्प करता है कि जैसे साक्षात हो गया, और फिर मैंने देखा आसपास थोड़े से जैसे उसमें बॉन्डिंग हो सकता है पर उसमें दोस्ती मेंटेन नहीं हो सकती। डिप्रेशन पे बॉन्डिंग मैंने बहुत लोग के साथ किया, मेरी बहुत सारी कहानियां भी ऐसे ही, मतलब दोस्तियां अभी तो देखे, नवीन और मेरा दोस्ती ऐसा ही तो हुआ कि वो भी ओपन माइक पे आता था, मैं भी ओपन माइक में जाता था, मैं ऑर्गेनाइज करता था। मैं उससे शायद क्या 2-3 साल आगे था, और नवीन और मैं रात को बैठ के यही डिस्कस करते थे कि हम कितने डिप्रेस्ड हैं, है ना। और उसी में से दोस्ती मेंटेन इसलिए हुई बिकॉज we both love each other because we are like there is similarity, there is shared experience, time हम दोनों ने एक दूसरे के पे स्पेंड किया है। कभी ऐसा हुआ है कि नवीन ने कुछ किया मेरे को पसंद नहीं है, मैंने कुछ किया उसको पसंद नहीं, वो कॉन्वर्सेशन हुआ है, उससे हम ग्रो किए, यू नो व्हाट आई मीन। तो लाइक वो बॉन्डिंग एक चीज होता है और रिलेशनशिप किसी के साथ मेंटेन करना एक चीज होता है। बट ना अभी काफी लाइक ऐसे देख के लग रहा है कि लाइक इतने बातें कर रहे हैं हम लोग कि अपने प्रिंसिपल सॉर्टेड है ना, लगता तो है मेरे को। हाँ, तो मैं बोला कि लाइक प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि ऐसा तो बहुत शॉर्ट लग रही है लाइफ की, इसको तो सब पता है भाई, इसको मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मेरा तो जनरल मेरा एक ही प्रॉब्लम रहता है कि मेरे को मेरा कैश फ्लो मेंटेन करने का रहता है, क्योंकि I am planning for something always, so like I am constantly trying to figure out my finances for the same. So that is the only thing that I usually find myself. ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि लाइक हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहना, यू नो लाइक नहीं, कहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ पे आएगा कि लाइक जैसे सेटिस्फेक्शन लेवल तो मेरे को पता है कहाँ पे आएगा, ठीक है। वो पर्सनल लाइफ का जो सेटिस्फेक्शन है वो आ गया है, बट मैरिड लाइफ का सेटिस्फेक्शन इज अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, बिकॉज ना 2 लोग का फाइनेंसेस है, 2 लोग का फ्यूचर है। जैसे अभी पहले कैसा था कि मेरा ही हेल्थ इंश्योरेंस, मेरा ही सब कुछ, अभी हमारा है। तो अभी जैसे जिस महीने में मैं कम कमाता हूँ और वो ज्यादा कमाती है, तो वो बैलेंस मेंटेन रखना है, दोनों का SIP निकलना चाहिए, पॉलिसी का प्रीमियम जाना चाहिए। तो वो सारे घर गृहस्थी वाले थॉट्स थोड़े मेरे को अभी ज्यादा आ गए लाइफ में लास्ट थोड़े साल में। जैसे जो कुछ भी मेहता स्टैंड्स है, हाँ जिनको होता है कि लाइक मैं देखे ऐसे लोग जिनको होता है कि यार मेहता एकदम रिलेट कर जाते हैं पहली बात तो पूरा मटेरियल में, क्योंकि मटेरियल है काफी ज्यादा रियल आई थिंक, है ना। और फिर उनको होता है कि यार ऐसा ही बनना है और यही यू नो नहीं इस लेवल पे जाना है और इसके आसपास यानी इसका दोस्त बन जाऊं मैं, ऐसे लोग हैं बहुत ज्यादा मैंने देखे। तो उनके लिए क्या मैसेज है, लाइक ये चिल रहने का फर्स्टली, ठीक है। और मेरे को मैसेज करके मत बोलो कि डोसा खाने मिलते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता है, ठीक है। जो दोस्त और बहुत दोस्त बने ऐसे शोज के थ्रू, वो बहुत टाइम के थ्रू बने, ऐसा नहीं है कि वो एक बार में हम लोग मिलके हैंग आउट करके दोस्त बन गए। एंड ऑल्सो लाइक आई थिंक इफ देयर इज वन थिंग आई कैन दैट्स वर्थ लर्निंग फ्रॉम मी इज जस्ट द फैक्ट दैट आई जस्ट फकिंग डू द वर्क, like just as the one thing I'm proud of myself of कि मैं बेंचो काम कर लेता है। मैं भले जितना बिचिंग करे जो भी हो मेरा पेस ऑफ वर्क के बारे में तुम 1000 सवाल उठा सकते हो, सब सही है, बट मैं काम कर देता है। जब काम करने का टाइम रहता है तब मैं बैठ के फालतू चीज में डिस्कशन नहीं करता है, मैं ईगो बीच में लाता नहीं है, मेरे को मेरा काम पता नहीं करता। और मेरा यही है कि like dude if I could ना when I die ना everything I made I'll fucking delete off the internet, कि just fuck it, it's not important, like the whole joy of being in this इसकी मैं लसोन इज द प्राइड एंड जॉय कि इतने कॉमिक्स है। सिद्धार्थ शेट्टी को हमने 2400 फॉलोअर पे साइन किया था, ओके, सिद्धार्थ has crossed 100K and how and he keeps getting better and he like to see a comic find their voice and to be a part of that story, वो ड्रग्स है, वो असली नशा है कि यार यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग लार्जर देन योरसेल्फ। लाइक स्पेशली कॉमेडी इतना इंडिविजुअलिस्टिक चीज है कि जब तुम किसी और के अच्छे में कंट्रीब्यूट करो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि हाँ भाई जो तुम इंसान हो, देयर इज लाइक सो मच मोर टू लाइफ। लाइक मैं था PDD है कॉमेडी तो एक एक्विजिशन बहुत लगता है मेहता के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग पॉडकास्ट एंड कर सकते हैं, ठीक है, कि ना वो जैसे भी नेस्टी निकाला, राइट, उससे पहले रॉन्ग चल रहा था, याद है वो वाला स्पेशल तो लोग आके बोलते हैं मेहता बस ऐसा सेक्स बातें करता है, बच्चे खराब कर रहा है, और यू नो लाइक
सोसाइटी खराब कर रहा है और फिर उसने शादी कर ली बहन के लौटे ने, अब सीधी लाइफ जी रहा है, यानी ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा लाइक अब ये वो लोग क्या कर रहे हो तो बेचारे कब से। अरे बट तू करो ना शादी, कौन दिक्कत है क्या? मेरे कारण अगर शादी नहीं कर रहे हो तो dude that's the worst decision of your life. But नहीं देख, अभी जैसे no smoking was not as dirty as nasty was. I think at least except for the shit. nasty सबसे ज्यादा चला है, यानी मैंने तो उसको और that's like audience ना, but तो अगर views देखे तो nasty सबसे ज्यादा नहीं चला. हाँ यानी वो No smoking did way better, right? Like because nasty is longer, algorithm जो बोलना है click through बोलो, लोग को नहीं सुनना है इतना. So nasty paid for my tickets. Like a lot of tickets nasty sold. Nasty paid for my entire existence for a while and covered my bills for a while. पर गंदगी मतलब the whole idea at that time with my comedy was also कि मैं abrasive चीज बोलेगा ताकि तुम ध्यान दो. मैं मेरे घर में सबसे छोटा है तो unless you are reactive ना, ऐसा कुछ bombastic नहीं बोला तो भाव ही नहीं मिलेगा तुमको. तो I think somewhere it was that reflecting. Now it's gotten the other way. Like it's also now मैं नहीं चाहता हूँ 200 से ज्यादा बेचना. Like चलेगा ये, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादा लोग आते तो क्या होता है. Like famous comedian is an oxymoron. You can't be famous and a comedian. I feel it spoils your comedy because then you're too busy doing the things that famous people do as opposed to being a comedian on the wall. शांति से दुनिया देखो, समझो क्या चल रहा है. बिल्बर बोल रहा था ना केविन हार्ट को खराब कर दिया बड़े रूम्स ने. हाँ क्योंकि बड़े रूम में क्या है ना, 500 लोग है ना, तो 500 लोग को हंसाना सबसे आसान काम है. तुम्हें एक्चुअली सिर्फ 150 हंसाने, 150 हंसाओगे, 150 प्रेशर में हंसेंगे, 300 हंस गए, समझ में ही नहीं आएगा 300 की 500. Sometimes I feel bad, I do certain open mics and all, and I used to feel bad कि लोग है ना रूम छोड़ के चले जाते जब मैं स्टेज पे चढ़ता हूँ. तो मेरे को पहले इनिशियली बहुत बुरा लगता था. एक दिन फिर है ना मेरे थेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया कि एक दिन बैठ के जरा पूरे शो का ये देख, लाफ सुन, कहीं पे बैठ, ऐसे बैठ जहाँ पे लोग तुझे देख ना पाए पर तू सुन पाए सबका सेट. तो मैं ऐसे बैठा और फिर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज होने लगा ब्रो कि भाई बस ज्यादा किल करता है ब्रो. I'm sorry इसमें 6 कमेंट आएगा क्योंकि दिल्ली के कॉमिक्स के पास बहुत टाइम है. सुहेल ही कमेंट करेगा इसकी वजह से. ये इनर कॉमेडी बिचिंग कैसा? मैं वो कॉमेडियंस का बात ही नहीं करने का, मैं कॉमेडी का बात करता है. मैं कॉमिक्स से बहुत बात करता है, मेरे को मजा आता है. सुहेल को फॉलो में करता है, सब स्टोरी देखता है, मैं हंसता भी है. और मतलब कोई कॉमिक तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उसका मतलब यही है कि तुम उससे ज्यादा रेलेवेंट हो. यूजुअली वही होता है. लाइक रेफरेंस तुम वो लोगे जो तुमसे ज्यादा फेमस है, राइट? तभी लोगों को समझ भी आएगा लोग ये बारे में बात की. So I love it dude. I think अच्छा है, होना भी चाहिए, बट मेरे को नहीं लगता बहुत कॉमिक्स जोक ले पाते हैं और फिर वो सब वो दिल में रखते हैं. तो मेरे को उनके लिए बस एक मैसेज है कि देखो ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. हाँ, वो और तुम्हारे गांजे फूकने की आदत बंद कर दो. ये चीजें गाइस बंद कर दो प्लीज. साफ रहो, योगा करो सुबह उठ के मेरी तरह, है ना? देखो कितना वजन कम किया है मैंने. काफी हो गया यानी. हाँ, और यूथ को तो बिगाड़ना ही पड़ेगा ब्रो. क्या करें, यूथ तो बिगड़ने के लिए ही आई है. ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग एपिसोड एंड करते हैं यहाँ पे, है ना? कैसा था? फन, मजा आया. ऑलवेज फन टू टॉक टू यार. ऐसा ही मेरे को हर एक पॉडकास्ट में लास्ट फील भी तो और बात रहती थी करने के लिए, बट ठीक है हम लोग उसको आगे हम लाइव वाले में कर लेंगे. हाँ, लाइव वाले में करेंगे वाला. ठीक है, दैट वाज द एंड ऑफ द शो. प्लीज फॉलो कुछ भी बता मेरे सारे फॉलोअर्स. ठीक है ना, चुपचाप. गुड नाइट. पाल के फॉलोअर्स के लिए आया है मेरे पास. हाय आंटी. ठीक है, चलो ओके बाय. हम लोग ऐसे डॉगी स्टाइल पोजीशन में थे. किसी को मर्डर करना सीखना है यहाँ पे, मर्डर करना. अच्छा, तो मैं ऐसे ही थोड़ा डार्क जोक्स करता होता हूँ और लोगों को ऐसा लगता है ना कि लाइक ये बंदे को इज्जत ही नहीं है किसी चीज की, है ना? थोड़ा सा भी सेंसिटिव नहीं है, बट ऐसा नहीं है गाइस. लाइक मैं काफी सेंसिटिव इंसान हूँ. मेरी शक्ल देख के थोड़ा वो गांधी वाली